अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस की जानिब रवैया नरम है या सख्त? वाशिंगटन में उठ रहे हैं कई सवाल। और शाम की सूरत हाल पर अनकरा में सहफरीकी इजलास, सदर ट्रंप की शाम में हिकमत अमली से अमरीकी ओहदेदार ही परेशान। आज के प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अब इसमें पाकिस्तान को अपना रास्ता देखना होगा। दुनिया का बदलता सियासी नक्शा जनूबी एशिया के लिए क्या मानी रखता है? न्यूज़ मीडिया में आ रहा है कि ये डिलीट फेसबुक की हैशटैग बढ़ता जा रहा है। फेसबुक जमहूरियत के लिए खतरनाक है या फायदेमंद? मराद फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है जिसे हावी देवी कहते हैं। और 1400 साल पुरानी एक अधूरी शादी की कहानी। तुर्की, ईरान और रूस के सदूर आज तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा में मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें शाम में तशद्दुद कम करने की कोशिशों पर गौर किया जाएगा। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन ने सदारती महल में ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। तीनों सरबराह शाम में मुख्तलिफ फरीक़ैन के हामी हैं। रूस और ईरान शामी सदर बशारुल असद को इक़्तिदार कायम रखने में मदद दे रहे हैं, जबकि तुर्की असद हुकूमत के खिलाफ है और साथ ही कुछ जंगजुओं के ज़ेर इंतज़ाम शामी इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन भी कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अमरीका ने दाइश को शिकस्त दे दी है और जल्द ही उसके फ़ौजी शाम से निकल जाएंगे। ताहम कई आला अमरीकी ओहदेदार इस फैसले से मुत्तफ़िक़ नज़र नहीं आ रहे। उनका कहना है कि दाइश के खिलाफ शाम में मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। तुर्की, ईरान और रूस के सदूर की इस मुलाकात से ये भी ज़ाहिर होता है कि सर्द जंग को ख़त्म हुए भले 30 साल हो गए हों, इसके असरात सियासी नक्शे पर अब भी नमूदार हो रहे हैं। इस नई सियासी सफबंदियों का जनूबी एशिया पर कैसा असर पड़ रहा है, जायज़ा ले रहे हैं नदीम याकूब। सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान और भारत हमेशा मुखालिफ ब्लॉक्स का हिस्सा रहे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ और भारत सोवियत यूनियन के कैंप में। मगर सर्द जंग के खात्मे के बाद खित्ते में तब्दीलियां रूनुमा हुई, खुसूसन अफगानिस्तान में, जहां सोवियत यूनियन की वापसी के बाद अमेरिका ने अपनी अफवाज वहां भेजी। अमूमी तौर पर जनूबी एशिया में जो तब्दीली देख रहे हैं वो तवील मुद्दती तब्दीली है, जो सर्द जंग के खात्मे का नतीजा है और इसका आगाज अमेरिका के भारत के करीब होने से हुआ। अगर 11 सितंबर के वाकयात नहीं होते तो शायद अमेरिका और भारत और भी ज्यादा करीब होते और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फासले ज्यादा होते। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चीन का असर और रसूख कई ममालिक में बढ़ रहा है, खुसूसन पाकिस्तान में। इसकी एक वजह पाकिस्तान की अमेरिका से मायूसी और दूसरा भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। तो आप जनूबी एशिया में दो ब्लॉक बनते देख रहे हैं। सर्द जंग के दौरान भारत माली और दिफाई इमदाद के लिए बड़ी हद तक सोवियत यूनियन पर इन्हिसार करता रहा, जबकि पाकिस्तान अमेरिका पर। मगर अब भारत ने अमेरिका के साथ अहम दिफाई मुआहदे किए हैं और दोनों के दरमियान करीबी तजारती और मुआशी ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। अमेरिका अब इसको रशियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखता, यकीनन चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट में देखता है। मैं उसको एक नेचुरल रीअलाइनमेंट समझता हूँ। उसमें यकीनन अमेरिका का ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज वो महसूस करता है कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ मिलकर चाइना का बेहतर मुकाबला कर सकता है बनिस्बत पाकिस्तान के। ठीक है, अब इसमें पाकिस्तान को अपना रास्ता देखना होगा। हालिया बयानात और वाक़यात से लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी नई समत का तयन कर लिया है। एक तरफ पाकिस्तान के दुनिया की अहम मईशत चीन के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। 80 की दहाई में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत अफवाज के खिलाफ जहाद में हिस्सा लिया, मगर अब पाकिस्तान ने रूस के साथ रवाबित को फ़रोग देना शुरू किया है। हमारे बहुत अच्छे आज मुलाकातें अभी रिसेंटली रूस के साथ भी हुई हैं और ये पाकिस्तान की SCO का मेंबर बना है लास्ट ईयर, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, रूस है, चीन है। रूस के इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में, हमारे रीजन में, वो एक अहम उसका प्लेयर है। तो इसलिए we obviously will reach out to all friends and all partners on all issues of interest to the region and to Pakistan. मुबसरीन का ख्याल है कि जनूबी एशियाई ममालिक अपने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई सफ़बंदियाँ करेंगे, जिससे उनकी सियासत पर दूरस असरात मुरतब होंगे। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
ندیم याकूब की रिपोर्ट आपने देखी। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है तो एक रिसोर्स जो हम वॉइस ऑफ अमेरिका में भी इस्तेमाल करते हैं वो है वाशिंगटन के तहकीकी इदारे बुकिंग इंस्टीट्यूट का न्यू जियो पॉलिटिक्स का वेब पेज। इस वेबसाइट पर आपको बहुत उम्दा तहकीक और दिलचस्प तज्ज़िये पढ़ने के लिए मिलेंगे। लिहाजा अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया सियासी एतबार से कैसे बदल रही है तो हमारी वेबसाइट urduvoa.com के अलावा ये भी एक बहुत कारआमद वेबसाइट है। अब देखें, हम इनसाइडर टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जहां रूस और अमेरिका के मफादात में तजाद नए बैन अक़वामी इत्तेहाद को जन्म दे रहा है, वहीं इन दो आलमी क़ुव्वतों को एक दूसरे की ज़रूरत भी है। सदर ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं, लेकिन अमेरिका के सदारती इंतखाबात में रूस की दखल अंदाजी सामने आने के बाद कई अमेरिकी कानून साज चाहते हैं कि रूस की जानिब सदर का रवैया सख्त हो। इस वक्त हम चलते हैं नीलोफर मुगल के पास जो कैपिटल हिल पे मौजूद हैं। नीलोफर, हाल ही में हमने देखा अमेरिका समेत कई मगरबी मुल्कों ने रूसी सिफारती अमले को बेदखल किया, लेकिन सदर ट्रंप अब भी सदर पुतिन के साथ रवाबित बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सदर ट्रंप की जानिब से ये जो मिले जुले पैगामात सामने आ रहे हैं, इन पर वाशिंगटन में क्या रद्द-ए-अमल है? जी सारा, बिल्कुल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके वाइट हाउस में जल्द मीटिंग की एक दावत की है, जिस पर तनकीद भी की जा रही है। लेकिन कुछ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उनका रवैया रूस के साथ जितना सख्त है और रहा है, इतना किसी का भी नहीं रहा। तो कुछ माहिरीन का ये कहना है कि हो सकता है कि रूस ख़ुद भी इस तरह की आला सतही मीटिंग का मुंतज़िर हो ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर उसका ये तासुर दूर किया जा सके कि वो तनहा हो चुका है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मंगल के रोज 3 बल्कान रियासतों के लीडरों के साथ मीटिंग के बाद रिपोर्टरों ने सदर ट्रंप से रूस की जानिब से खतरे और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ताल्लुकात के बारे में पूछा। रूस के साथ मेरे मुकाबले में कोई भी ज्यादा सख्त नहीं, ताहम मेरे ख्याल में मेरे सदर पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि मैं ऐसा ना करूं, आपको इसके बारे में मालूम हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि उनकी क़यादत में अमेरिका ने मजीद तेल और गैस बरामद करने पर तवज्जो दी और अमेरिकी फ़ौज में मजीद सरमायाकारी की। मुमकिन है कि इन दो चीज़ों से रूस खुश ना हो, लेकिन माहिरीन के मुताबिक बरतानिया में साबिक रूसी डबल एजेंट को जहर दिए जाने के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के माहौल में सदर ट्रंप की रूसी सदर को मुलाकात की ये दावत मज़ाक़ खेज है। रूस डबल एजेंट को जहर दिए जाने के इल्ज़ाम से इनकार करता है। ऐसे मौके पर जब रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर किया जा रहा है, ये सदर पुतिन को व्हाइट हाउस में मुलाकातों की दावत देने का वक्त नहीं, खास तौर पर इन इजाज़ात के बायस जो उस मुलाकात के सबब पुतिन को मिलेंगे। सदर पुतिन के साथ मामूल की बातचीत अलग बात और एक जिम्मेदाराना चीज़ है जो हमने सरजंग की इंतहा के मौके पर भी जारी रखी, लेकिन एक सरबराह इजलास का होना, चाहे वो वाशिंगटन में हो या मास्को में, ये उसके लिए सही वक्त नहीं। आखिरी मरतबा रूस के सदर को 2005 में व्हाइट हाउस में सरबराह इजलास की दावत दी गई थी, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश सदर थे। माहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप की सिक्योरिटी टीम के नए अरकान बहुत मुमकिन है इस दावत पर एतराज़ करें। अगर वो चाहते हैं तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि ऐसा मुमकिन हो, लेकिन व्हाइट हाउस में इस पर सख्त एतराज़ हो सकता है। मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन और मुस्तकबिल के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो को इस मुलाकात के वक्त पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। दीगर माहिरीन का कहना है कि जब से ट्रंप ने ओहदा संभाला है, रूसी ओहदेदार इस दावत का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि किस तरह चीन और अमेरिका और जापान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए जैसे ही सदर ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद उन मुल्कों के लीडरों से मुलाकात की। वेट्स का कहना है कि व्हाइट हाउस को सरबराह इजलास को नतीजा खेज बनाने के लिए किसी बड़े ऐलान या कुछ अहम पेशरफ्त की ज़रूरत होगी। और कल यानी 5 अप्रैल को रूस से 60 अमरीकी सफारतकारों के इनखला की भी डेडलाइन है। रूस जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग में अमरीकी सफारत खाना बंद करने का ऐलान भी कर चुका है। ये इकदाम एक ऐसे वक्त में उठाया गया है जब अमरीका से 60 रूसी एहलकारों के इनखला और एक सियाटल में रूसी सफारत खाने को बंद करने के लिए कहा गया। माहिरीन का ये कहना है कि हो सकता है कि इस तरह के जो इक़दामात है वो सामने आते रहें और ये वजह एक ये भी बताई जा रही है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक जो हैं वो बरतानिया में एक रूसी डबल एजेंट पर हलाकत का इल्ज़ाम जो है वो रूस को ठहराते हैं, लेकिन रूस इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है। जी सारा। राइट, नीलोफर मुगल हमारे साथ ही कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर फॉर दिस राउंड अप।
پاکستان میں نمایاں ہونے والی پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ افغان سینٹ میں یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے گزشتہ روز اراکین سینٹ نے تحریک کے لیڈر منظور احمد پشتین کے طرز کی ٹوپی پہنی اور ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ وہ ملک کے اندر اور سرحد پار دہشت گردی کے خلاف اور امن کے لیے ہونے والے مظاہروں کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے پشتون عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اور افغانستان کی حکومت کو بھی اس تحریک کی حمایت کرنی چاہیے۔ افغان صدر اشرف غنی پہلے ہی اس تحریک کی ٹویٹر پر حمایت کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں کو تشویش ہے کہ اس تحریک کو افغانستان سے مدد بھی مل رہی ہے۔ پی ٹی ایم کی سرگرمیوں میں افغانستان کا کیا کردار ہے، یہی سوال ہم نے رکھا تحریک کے ایک رکن ثنا اعجاز کے سامنے۔ اگر آپ پشتون تحفظ موومنٹ کے حق میں ہونے والے احتجاج کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ پشتون تحفظ موومنٹ کے حق میں ہونے والے فیس بک پوسٹ، ویڈیوز یا ٹاکس کی بات کر رہے ہیں، تو ہاں یہ سپورٹ تو ہے، اور صرف افغانستان سے نہیں ہے، اکراس دا ورلڈ ہے۔ جہاں جہاں پشتون آباد ہیں، جہاں جہاں انسان دوست لوگ آباد ہیں، وہ پشتون ہیں، نان پشتون ہیں، وہ سب اس تحریک کے حق میں بول بھی رہے ہیں اور مورل سپورٹ بھی دے رہے ہیں۔ پھر اگر آپ بات کر رہے ہیں کسی بھی فائنینشیل سپورٹ کی یا کسی اور سپورٹ کی، تو ایسا سچ کچھ نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے آئینی چوکاٹ کے اندر اس کی دستور کے نیچے اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں۔ ہم خدا نہ کرے پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے آئین کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے دستور کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو جمہوری طریقے سے اور پرامن طریقے سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اس چارٹر کے نیچے۔ اس وقت جو فنڈنگ ہو رہی ہے ہمارے اپنے لوگ خود ہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈائریکٹ ڈونیٹ نہیں کر رہے، ان کیش نہیں کر رہے، ان کائنڈ کر رہے ہیں، مطلب پوسٹر پرنٹ کر کے دینا، پیمفلٹ پرنٹ کر کے دینا، تو یہ کر رہے ہیں، اور اس کے باقاعدہ سے رسید ہیں ہمارے پاس جو پڑے ہوئے ہیں، جو کسی بھی وقت اگر کوئی بھی مانگے تو ہم آگے کر سکتے ہیں۔ یہ تھی پی ٹی ایم کی ایک کارکن ثنا اعجاز۔ پشتون تحفظ تحریک نے 8 اپریل کو پشاور میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اور دہشت گرد افراد اور تنظیموں سے متعلق اقوام متحدہ کی تازہ ترین فہرست میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے یا وہاں موجود 139 دہشت گردوں کے نام ہیں۔ اس فہرست کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ اہم بین الاقوامی امور پر ماہرین کے تبصرے پڑھ سکتے ہیں اور بہت سی دلچسپ ویڈیو سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور کیا فیس بک نے جمہوریت کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے؟ اس بارے میں گفتگو ہوگی کچھ ہی دیر میں، اور ترکی میں صدیوں پہلے ادھوری رہ جانے والی ایک شادی کی تقریب میں بھی آپ کو لے کے جائیں گے آج کے شو میں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ چین نے امریکہ کی جانب سے محصولات کے جواب میں 106 امریکی مصنوعات پر 25% اضافے کے ساتھ $50 بلین کے ٹیرفز عائد کر دیے ہیں۔ جن اشیاء پر ٹیرف لگائے گئے ہیں ان میں سویابین، گاڑیاں، ہوائی جہاز اور زرعی اشیاء شامل ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تجارتی مسئلے کے حل کے لیے کئی مواقع ضائع کر دیے۔ روس کے فورن انٹیلیجنس چیف نے الزام لگایا ہے کہ برطانیہ میں سابق روسی جاسوس پر کیمیکل حملہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش ہے اور سرد جنگ کے دوران روا رکھے گئے امریکی رویے کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ برطانیہ نے روس کی جانب سے مشترکہ تحقیقات کی تجویز کو غیر معقول قرار دیا ہے۔ برطانوی ملٹری ریسرچ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکا کہ حملے میں استعمال کیا جانے والا کیمیکل روس میں بنایا گیا۔ فرانس میں ریلوے نیٹ ورک کی ہڑتال کے دوران 86% ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے، جبکہ فرانس، اٹلی، اسپین اور سوئٹزرلینڈ جانے والی تمام ٹرینز بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ریل یونینز کی جانب سے 3 ماہ کی ہڑتال صدر میکرون کی حکومت کے ریلوے ملازمین کے بینیفٹس کے نظام کو ختم کرنے کے فیصلے پر احتجاجاً کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کو فرانسیسی صدر کی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا میں میوزک کانسرٹ میں پرفارم کرنے والا جنوبی کوریائی گروپ اپنی آخری پرفارمنس کے بعد واپس جنوبی کوریا پہنچ گیا ہے۔ خیر سگالی کے دورے پر آنے والے اس میوزک گروپ نے شمالی کوریا میں 2 کانسرٹس منعقد کیے۔ پہلی پرفارمنس دیکھنے والے شائقین میں شمالی کورین سربراہ کم جونگ ان اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھے۔ فیس بک دنیا بھر میں سب سے مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور اب سے کچھ روز پہلے تک سٹاک مارکیٹ کے پسندیدہ ترین سٹاکس میں سے بھی تھا، لیکن یہ خبر سامنے آنے کے بعد کہ فیس بک کے 5 کروڑ امریکی صارفین کی معلومات ایک ووٹر فرم نے بآسانی حاصل کر لی اور پھر انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، مارکیٹ میں فیس بک کی قدر میں $100 ارب تک کی کمی آئی ہے اور بہت سے یوزرز بھی یہ پلیٹ فارم چھوڑ رہے ہیں۔
क्या फेसबुक ने हमें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश में खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी? तफसीलात सबा शाह खान से। फेसबुक के स्टॉक्स की कीमतें गिर गई हैं। अमेरिका और यूरोप में कानून साज जवाब तलब कर रहे हैं और फेसबुक अकाउंट्स ख़त्म करने के मुतालबे को लेकर डिलीट फेसबुक मूवमेंट का आगाज़ हो गया है। फेसबुक जिसे दुनिया में 2 अरब से ज़ायद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वालों की सबसे बड़ी तादाद है, इन खबरों के बाद से मुश्किल में है कि इसके 5 करोड़ सार्फिन का डेटा एक ऐसी फर्म को फराहम किया गया जो सदर ट्रंप को उनकी सदारती मुहिम में मदद फराहम कर रही थी। बाज़ मुबस्सिरीन का कहना है कि मौजूदा तनाज़े से ये पता चलता है कि फेसबुक ने बैरूनी डेवलपर्स को अपने सार्फिन के डेटा तक खुली रसाई दे रखी थी। अब ये बात भी सामने आई है कि फेसबुक सार्फिन की कॉल्स और मैसेजेस की हिस्ट्री अपने सर्वर्स पर महफूज करता रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, और बात यह है कि मेरे ख्याल से चेंज होना चाहिए कि आसानी से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इतने बड़े बड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। फेसबुक का दावा है कि वो दुनिया को जोड़ने और जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने की क़ुव्वत है, लेकिन साथ ही वो अपने सार्फिन के रुझानात का ऐसा डेटा भी जमा कर रहा है जो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नाक़दीन का कहना है कि ये तमाम सोशल मीडिया कंपनीज के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो ईमानदारी से अपना जायज़ा लें। फेसबुक जैसे कंपनीज के लिए ये ज़रूरी है कि वो समझने की कोशिश करें कि ये उनके डिज़ाइन और मुनाफा कमाने की हिकमत अमली के बारे में इक़दाम हैं जो उनके सारिफिन की तवक्कुआत कायम कर रहे हैं। ये कोई पायदार हिकमत अमली नहीं, वो अपने ही किए को भुगत रहे हैं। फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग कह चुके हैं कि वो फेसबुक के हज़ारों ऐप्स का ऑडिट करेंगे और फेसबुक इस्तेमाल करने वालों को बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अब देखना ये है कि वो इस पर किस हद तक अमल कर पाते हैं। न्यूज़ मीडिया में आ रहा है कि ये डिलीट फेसबुक के हैशटैग बढ़ता जा रहा है। अब मेरे पास कोई एनालिटिक्स नहीं है कि कितना बड़ा मूवमेंट है, लेकिन अगर इन्फ्लुएंशियल लोग कह रहे हैं कि डिलीट कर दो, बॉयकॉट कर लो, तो चेंज, बड़े बड़े चेंज आने में तो पूरे दुनिया को थोड़ी चाहिए। दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं, और यही उमर उद्दीन फेसबुक के लिए भी कहते हैं। उनके ख्याल में फेसबुक में लॉग इन करते वक्त आप इसकी कीमत अपनी मालूमात की सूरत में अदा करते हैं। फिल वक्त फेसबुक और इसके सार्फिन के लिए बहुत कुछ दाव पर है। सबा शाह खान, उर्दू VOA। जुलाई में पाकिस्तान में भी पार्लिमानी इंतखाबात मुतवक्को हैं, तो फेसबुक जमहूरियत के मुस्तकबिल को कैसे मुतासर कर सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली से वाबस्ता ब्लॉगर और टेक्निकल कम्युनिकेटर सबाहत इकबाल अशरफ से। सबाहत साहब, वेलकम टू व्यू 360। जो स्कैंडल फेसबुक का अमेरिका में हमने देखा है, पाकिस्तान में फेसबुक यूज़ करने वालों के लिए इससे क्या सबक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने का शुक्रिया। देखिए, इसमें सबक वही है जो अमेरिका में है। पाकिस्तान भी अब एक माशाल्लाह से जमहूरियत है और बहुत तेज़ी से उसका इर्तिकाई अमल चल रहा है, और हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी सियासी ताकतें, पार्टियाँ जो हैं वो फेसबुक का, इससे पहले ट्विटर का और बाकी सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। और अब सार्फिन के लिए एक देखने वाली बात वही है जो अमेरिका में अब सार्फिन जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि जी थोड़ा सा अक्लमंदी से, होशियारी से फेसबुक का इस्तेमाल किया जाए, जज्बाती चीज़ों को इतना ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि जज्बाती चीज़ें जो हैं वो आम तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं लोगों को बरगलाने के लिए वगैरह बुनियादी चीज़ें। उसमें फिर जो कुछ बुनियादी इक़दामात जो सार्फिन को करने पड़ेंगे वो वही हैं कि अपनी सेटिंग्स चेक करें, देखें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उसके लिए। और अब फेसबुक भी चौकन्ना हो गया है। फेसबुक और बाकी तकनीकी जो कंपनियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर भी करेंगे। कुछ सार्फिन को भी अक्लमंदी से और होशियारी से ये चीज़ें इस्तेमाल करनी। ये मुझे बताइए, फेसबुक पे एक चीज़ जो हम नोट करते हैं वो ये है कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, किसी स्टोरी पे क्लिक करते हैं, तो फिर फेसबुक उसी तरह के आपको मज़ीद लिंक्स दिखाता है। तो इस स्टोरी से क्या ये भी बात सामने नहीं आती कि आप किन चीज़ों को सिर्फ क्यूरियोसिटी में भी, तजस्सुस में भी आप जिन चीज़ों को क्लिक करते हैं उनके बारे में अब आपको मज़ीद सोचना पड़ेगा? बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि सार्फिन को थोड़ा सा होशियारी से चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी, और फिर जो चीज़ें जज्बाती हैं या जो भी खबर नकली लगे, फेक न्यूज़ जिसको अब कहने लगे, वो आम तौर पे नकली ही होगी, तो उसको पहले ही क्लिक ना करें। अच्छा, दूसरा हमने ये देखा है कि फेसबुक ओवरऑल जिस तरह उसने लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, पाकिस्तान के अगर रेफरेंस से देखा जाए तो इजहार की आज़ादी भी एक तरह से लोगों को मज़ीद मिली। जो वो सोचते हैं वो फेसबुक पे कहते भी हैं, जो जमहूरियत के लिए अच्छा है एक तरह से। लेकिन क्या जो जमहूरी अमल है, इलेक्शंस का ख़ास तौर पर जो प्रोसेस है,
टेक्निकली फेसबुक क्या उसको मनफी तौर पे मुतासर कर सकता है या अभी पाकिस्तान अपने आप को सेफ महसूस करे? नहीं, देखिए सेफ तो नहीं महसूस करने की हो रही है, क्योंकि फेसबुक तो सिर्फ सबसे नई चीज़ है। इससे पहले ट्विटर और बाकी चीज़ें भी हमारे यहाँ सियासी पार्टियाँ भी इस्तेमाल करती रही हैं, और हमारा मुल्क जियोपॉलिटिकली खासा अहम है, और जिसको आप कहते हैं कि हमारे भी हरीफ हैं, हमारे भी दोस्त हैं, और वो उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये बात भी सार्फिन को, हुक्मरानों को, इंडस्ट्री को पाकिस्तान में समझ लेनी चाहिए कि हाँ, ये इस्तेमाल हो, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तानी सियासत में, ये होगा नहीं, हो रहा है। तब्दीली जो है वो आ चुकी है, और उसी की बुनियाद पे हमें सबको, सार्फिन को, हुक्मरानों को, इंडस्ट्री को भी पाकिस्तान में खुद थोड़ी सी समझबूझ फैलानी पड़ेगी, और थोड़ी सी खुद भी अपने टूल्स और अपने साइट्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें। तो ये कहना कि ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, फेसबुक है और फेसबुक की तरह की और चीज़ें हैं, और उनका असर होगा। और तो तमाम सोशल मीडिया ये जो है वो केयरफुली इस्तेमाल करना होगा, एहतियात से इस्तेमाल करना होगा। इसमें सिर्फ फेसबुक ही नहीं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और फिर जो थर्ड पार्टी ऐप्स जो हम अपने फ़ोन पर डाउनलोड करते हैं उनका भी बहुत अहम किरदार है। तो हर लिहाज से ही केयरफुल होना पड़ेगा। सबात इकबाल अशरफ हमारे साथ थे सिलिकॉन वैली से, थैंक यू वेरी मच। और तुर्की के शुमाल मशरक़ी सूबे दियारबाकर अब आपको लेके चलते हैं। उसके शहर सलवान में पिछले 1400 साल से हर साल एक शादी की तकरीब मनाई जा रही है। ये शादी है किसकी, आइए देखते हैं। तुर्की के दियारबाकर सूबे के इलाके सलमान में शादी की इस तकरीब का कोई दुल्हा है ना दुल्हन। यही नहीं, ये तकरीब सदियों पहले अधूरी रह जाने वाली शादी की है। मुआज़ बिन साबिल की शादी की तकरीब है। मुआज़ मुस्लिम फौज के कमांडर थे और तुर्की के इस इलाके को फतह करने आए थे। अपनी शादी की तकरीब से कुछ रोज पहले उन्हें एक जंग में हिस्सा लेना पड़ा, जिसमें वो इंतकाल कर गए। यहाँ दफन होने वाले शख्स का नाम मुआज़ बिन साबिली है। ये हमारी रवायत बन चुकी है। मुल्क के मशरकी और जनूब मगरबी इलाके से सैकड़ों अफराद इसमें शिरकत के लिए आते हैं। इस मज़ार के करीब तवाफ करते हैं और वापस चले जाते हैं। दियारबाकर में शहर से 120 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके के दरमियान सैकड़ों लोग हर साल कमांडर की शादी की तकरीब का इनेकाद करते हैं। कुछ लोग घुड़सवारी करते हैं और कुछ 3 रोज तक जारी रहने वाली इस तकरीब को अल्लाह के जिक्र में गुजार देते हैं, जबकि ख्वातीन हाथों पर मेहंदी सजाए इस तकरीब में शिरकत करती हैं। मरात फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, जिसे हाविदे भी कहते हैं। हर साल इसी दिन हम मुआज़ बिन साबिल की शादी की तकरीब का इनेकाद करते हैं। आज तकरीब का आखिरी रोज है। कमांडर मुआज़ बिन साबिल शादी की ख्वाहिश लिए जाँ बहक हो गए, लेकिन उनकी याद में सैकड़ों सालों से उनकी अलामती शादी की तकरीब मनाई जा रही है। वर्दा खलील, उर्दू VOA। और जाने से पहले मिलते हैं इंडोनेशिया के ईमान सुलेमान से, एक मकबूल फुटबॉल खिलाड़ी जिसकी सिर्फ एक टांग है और दोनों पाँव भी नहीं, लेकिन गोल बचाने का अंदाज और फुर्ती ऐसी है कि देखने वाला दंग रह जाए। ईमान को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था, लेकिन उनके वालिदैन परेशान थे कि बच्चे उनका मजाक उड़ाएंगे। ईमान ने अपनी हिम्मत से चलना सीखा और बिलाखिर फुटबॉल का मैदान मार लिया। आज 30 साल ईमान के फैंस उन्हें देखने दूर दूर से आते हैं और उनकी वीडियोस ऑनलाइन भी शेयर करते हैं। ये था हमारा आज का व्यू 360। अपनी राय और तजावीज़ आप हमें दे सकते हैं फेसबुक के जरिए। एड्रेस है facebook.com/VOA उर्दू। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारा ट्विटर हैंडल @UrduVOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।